नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। तो हम वापस मिले हमारे हिंदी क्लास में और हम हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो हम समझ रहे थे, है ना, सुंदर कमरा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका भी कमरा ऐसे ही सुंदर होगा, आप भी नीट एंड क्लीन रखते होगे, सारी चीज़ें जो जहाँ रखनी चाहिए वहीं रखते होगे, इधर उधर नहीं बिखेरते होगे, है ना। अगर ऐसी आपकी हैबिट है तो वो आप चेंज करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने आधा जो चैप्टर है वो समझ लिया था। अब हमारा आधा चैप्टर है वो हमारा बाकी है, तो हम अभी उसे समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो ना समझने के लिए। फिर क्या हुआ था, उसमें एक रानी अपने दोस्त अलका के घर जाती है, फिर उसके कमरे को देखती है। तो उसका कमरा रानी के कमरे से कैसा था, बहुत ही सुंदर था। उसका कमरा रानी के कमरे से छोटा था, अलमारी भी कम थी, फिर भी उसका कमरा सुंदर दिखता था। क्यों? क्योंकि अलका सारी चीज़ें जो जहाँ से लेती थी वहीं पर रखती थी, अच्छी तरह से इधर उधर नहीं रखती थी, इसीलिए उसका कमरा बहुत सुंदर था। तो फिर आगे क्या हुआ, चलो हम देखते हैं। तो हमने यहाँ तक चैप्टर समझ लिया था 1 पेज कि रानी फिर बोली, माँ अलका के कमरे की अलमारी तो पुरानी थी। तो देखो, अलका के कमरे में अलमारी भी एक ही थी, वो भी पुरानी थी, फिर भी वो सुंदर क्यों लगता था। भले ही हमारी सारी चीज़ें पुरानी हो, लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरह से रखेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप देखो, अगर आपकी ही बात ले लो, आप बहुत दिखने में भी अच्छे हो, एकदम गोरे हो, मस्त लगते हो, लेकिन आपके कपड़े ढंग से नहीं पहने, बाल अच्छे से नहीं बनाए हैं, तो क्या आप अच्छे लगोगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह हमारे कमरे में भी ऐसा ही है, भले ही चीज़ें पुरानी क्यों ना हो, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से और साफ़ सुथरी रखेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरी तो अलमारी भी नहीं है, फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों? उसको क्वेश्चन हुआ कि फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों? उसकी अलमारी भी पुरानी थी, मेरी अलमारी तो नहीं है, फिर भी उसका सुंदर लग रहा था। माँ ने रानी को अपने पास बिठाया और बोली, रानी तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, है ना। तो फिर रानी की मम्मी उसे बुलाती है, पास बिठाती है और उसे समझाती है कि रानी तुम्हारा कमरा क्यों सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम अपनी सारी चीज़ें ठीक से नहीं रखती हो, जैसे कि जूते चप्पल, फिर कागज़ के सारे टुकड़े घर में बिखरे पड़े हैं, है ना। फिर क्या हुआ, चारों ओर कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें तुम्हारी बिस्तर पर पड़ी है। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, तो देखा आपने सारी किताबें भी बिस्तर पर पड़ी है, तो इधर उधर सारी चीज़ें रखने से हमारा कमरा जो है वो सुंदर नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स, आपको भी आपकी सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए और सही तरह से रखना चाहिए, है ना। अभी फिर क्या किया रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ आप ठीक कह रही है। वह उठी और अपने बिस्तर पर पड़ी चीज़ों को उठाने लगी। फिर अब वह उन चीज़ों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। रानी ने स्टार्ट तो कर दिया कि सारी चीज़ें उसने जो बिस्तर पर थी वो उसे उठाने लगी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सारी चीज़ें रखे कहाँ पर, है ना। फिर क्या हुआ आगे, माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? माँ ने क्वेश्चन पूछा, क्या हुआ रानी? तो रानी बताती है, इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है।
ऐसा रानी बोली। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर रखे। ठीक है, फिर है अलमारी में रख दो। यह कहते हुए माँ ने अलमारी खोल दी। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। ठीक है, तो फिर क्या किया, रानी ने अपनी जो सारे खिलौने थे वो अलमारी में रख दिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब आई किताबों की, अब बारी थी किताबों की। ठीक है, तो वह भी दूसरी अलमारी में सज गए। माँ ने कई चादर व तकिया लगा दिया। लाल पीले रंग की चादर से कमरा और भी सुंदर हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये रानी का कमरा है। लाल पीली चादर से पूरा बिस्तर भी अच्छा लग रहा था। सारी चीज़ें भी उसने अलमारी में रख दी, खिलौने भी रख दिए, किताबें भी रख दी। तो सारी चीज़ें उसने अच्छी तरह से रख दी। फिर क्या हुआ, पर मेज कुर्सी अभी भी गंदी थी। अभी भी वो कुर्सी और मेज तो गंदी थी। फिर माँ बोली, देखो रानी, जब चीज़ें बिखरी रहती हैं तो मेज कुर्सी भी सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती है। रानी ने माँ की मदद से मेज कुर्सी को झाड़ा और खिड़कियों के पर्दे खोल दिए। तो फिर रानी ने मम्मी की मदद से कुर्सी और मेज को साफ कर दिया और फिर पर्दे भी अच्छे से कर दिए, है ना। फिर क्या हुआ आगे, बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। रानी ने भी अलका की जैसे अपना कमरा सजा दिया और अच्छी तरह हवा भी शुद्ध हवा आने लगी। फिर क्या हुआ, अचानक रानी ने देखा कि एक चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है ना। तो अचानक क्या हुआ, रानी के कमरे की जो खिड़की थी वहाँ पर एक चिड़िया आई और चिड़िया भी ऐसे आवाज़ करने लगी। और रानी समझी कि चिड़िया मुझे कुछ कहना चाहती है। वो यही कहना चाहती है कि रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगी। तो आप सब लोग वीडियो देखने के लिए तैयार हो ना। तो चलो हम इसका वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। तो चलो हम अब इसका वीडियो देखते हैं। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलो लेट्स गो। सुंदर कमरा। रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी। माँ उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ रानी, इतनी चुपचाप क्यों हो? रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं और उसके कमरे में केवल 1। लेकिन तो आप सबको दिख रहा है ना, उसकी सारी चीज़ें कैसे रखी है, बिखरी पड़ी है ना। और उसका कमरा कितना बड़ा है और 2 अलमारी भी है, आप सबको दिख रहा है ना। तो चलो अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, जरा सोचकर बताओ, अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। हमने उनको निकाला, उनसे खेला और फिर अलका के कहने पर उनको वापस अलमारी में सजा कर रख दिया। रानी फिर बोली, माँ अलका के कमरे की अलमारी तो पुरानी थी, मेरी तो अलमारियाँ भी नहीं हैं। फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों? माँ ने रानी को अपने पास बैठाया और बोली, रानी तुम्हारा कमरा अलका के कमरे की तरह सुंदर इसलिए नहीं लग रहा है
क्योंकि तुम अपने कमरे को ठीक से नहीं रखती हो। देखो, चारों ओर कागज के टुकड़े पड़े हैं, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हैं, खिलौने और किताबें तुम्हारे बिस्तर पर पड़े हैं। रानी ने पूरे कमरे को एक बार ध्यान से देखा और बोली, माँ, आप ठीक कह रही हैं। वह उठी और अपने बिस्तर पर पड़ी चीजों को उठाने लगी, पर अब वह उन चीजों को कहाँ रखे उसे समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? इन सब चीजों को मैं कहाँ रखूं, समझ में नहीं आ रहा है। रानी बोली, अलमारी में रख दो। यह कहते हुए माँ ने अलमारी खोल दी। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। कुछ ही समय में सारे खिलौने अलमारी में सज गए। अब आई किताबों की बारी। वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। माँ ने नई चादर व तकिया लगा दिया। लाल पीले रंग की चादर से कमरा और भी सुंदर हो गया। पर मेज कुर्सी अभी भी गंदी थी। माँ बोली, देखो रानी, जब चीजें बिखरी रहती हैं तो मेज कुर्सी की सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती है। रानी ने माँ की मदद से मेज कुर्सी को झाड़ा और खिड़कियों के पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। अचानक रानी ने देखा कि एक चिड़िया खिड़की पर बैठी और चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी, तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। सीख, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो देखा आप सबने रानी ने कैसे अपने कमरे को सजाया और हमें क्या सीख मिलती है, हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आज से आप सब भी अपने कमरे को साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। तो चलो हम अभ्यास में से एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको मैं पूछूंगी, ठीक है। तो हमारा अभ्यास नंबर 1 है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको उत्तर देने हैं, बाद में मैं इसका उत्तर दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी क्यों गुमसुम बैठी थी? क्यों बैठी थी? चलो हम उत्तर देखते हैं। रानी अपने कमरे में बिखरे हुए सामान को देखकर और अपनी दोस्त की तरह उसका कमरा सुंदर न होने की वजह से गुमसुम बैठी थी, ठीक है। तो आज का एक ही क्वेश्चन आपके लिए है और आपको ये भी लिखना है होमवर्क में, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं हम इसका आगे का अभ्यास करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।